वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खसूसी शिरकत। मुल्क में सरमायाकारी के लिए सहूलियात का जायजा। सऊदी अरब, चीन समेत खलीजी ममालिक की मुख्तलिफ मनसूबों में दिलचस्पी का जायजा लिया जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक काबिल अमल मनसूबों की मंजूरी दी जा रही है। साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान मुकदमे की नकूल तकसीम की जाएंगी। मुल्जिमान के वकला की समाअत की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट का कोई हुक्म इम्तना नहीं, समाअत नहीं रोकी जा सकती। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 केसेस में जमानत का केस। चेयरमैन PTI की जमानत की दरखास्तें बहाल। तफसीली फैसला जारी। 9 रुकनी बेंच ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। जमानत की दरखास्तें मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सेशन कोर्ट ने 6, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 केसेस में अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की थी। जिना हाउस लाहौर जिलाओ घिराव का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर, अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 16 अक्टूबर तक तौसीक कर दी। पुलिस ने केस में PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी मांगी। शहबाज शरीफ आज से अवाम और कारकुनों से राबता मुहिम शुरू करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर में कौमी असम्बली के अपने हल्के में जाएंगे। पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में मजीद इख्तिलाफात सामने आ गए। बिखरती तहरीक इंसाफ अपनों के हाथों ही मुंतशिर होने लगी। सदर तहरीक इंसाफ अब्दुल कयूम नियाजी पर अपनी ही पार्टी की जानिब से दूसरी बार अदम एतमाद। इससे कबल वज़ारत उज़्मा के लिए भी PTI अरकान ने उन पर अदम एतमाद किया था, अब ओहदेदारान ने कर दिया। टांग के इलाके पीजू में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 10 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में असलहा, एमुनीशन और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक मकामी अफराद ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को सराहा। हुकूमत की गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों के लिए डेडलाइन। गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने में 27 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। मुल्क भर में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ एक्शन का फैसला। FBR और महकमा एक्साइज नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अहकामात जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के रावलपिंडी के लिए बड़े ऐलान। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि रावलपिंडी में किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट कायम करेंगे। यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट को PKLI में तब्दील करेंगे। रावलपिंडी में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मुतारिफ कराने का भी ऐलान कर दिया। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपए 7 पैसे सस्ता। कीमत में कमी के बाद डॉलर 285 रुपए 72 पैसे से कम होकर 284 रुपए 65 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 307.10 रुपए की बुलंद सतह से अब तक 22.45 रुपए सस्ता हो चुका। लाहौर के इलाके कहना में बाप के हाथों बच्चों के कत्ल का वाकया। रेस्क्यू टीम ने BRB नहर से 2 बच्चों की लाशें तलाश कर लीं। मुलजिम ने अपने 4 बच्चों को नहर में फेंक दिया था। अमेरिका की तारीख में पहली मर्तबा रिपब्लिकन स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। केविन मैकार्थी को ओहदे से हटा दिया गया। वोटिंग के दौरान ऐवान नुमाइंदगान के 426 में से 216 अरकान ने केविन मैकार्थी के खिलाफ वोट दिया। 8 रिपब्लिकन अरकान ने राय शुमारी में केविन मैकार्थी की मुखालफत की। सिख रहनुमा के कत्ल के मामले में अमेरिका ने भी कनाडा की हिमायत कर दी। अमेरिका का भारत से कनाडा के साथ हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की तहकीकात में ताउन करने का मुतालबा।
तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि हिंदुस्तानी हुकूमत सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात में कनाडा के साथ ताउन करे। मोदी सरकार की तरफ से मकबूजा कश्मीर में लूट मार का बाजार गर्म। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर के 6 मिलियन टन लिथियम जखायर को जल्द अज जल्द फरोख्त करने का फैसला कर लिया। मकबूजा कश्मीर के जिला रियासी में रबा साल जनवरी में बड़े पैमाने पर लिथियम जखायर दरियाफ्त हुए थे। क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट कल से शुरू। मेगा इवेंट का इफ्तिताह दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से होगा। जुम्मे को पाकिस्तान अपना पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगा। वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब ना करने का फैसला। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप के ग्लोबल कौमी टीम के नायब कप्तान शादाब खान 25 साल के हो गए। साथी खिलाड़ियों के हमरा केक काटा। मार्शल लॉ लगे तो सब हथियार फेंक देते हैं, फिर हम हल्फ भी भूल जाते हैं। पार्लिमान कानून बनाती है तो आप आ जाते हैं। चीफ जस्टिस का दरख्वास्त गुजार के वकील से मुकालमा। फौजी आमिर हो या कोई और, फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। दुनिया में हर कानून में अपील का हक है। आपको इस कानून से क्या तकलीफ पहुंच रही है? अपील का हक दे दिया तो क्या क़यामत आ गई? अगली समाअत पर केस का फैसला कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत पीर तक मुलतवी। मियां नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को शाम जो है वो 5 साढ़े 5 बजे जो है वो एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और 6 बजे इंशाअल्लाह ताला वो मीनार पाकिस्तान या इकबाल पार्क में होंगे। पूरे पाकिस्तान से लोग इंशाअल्लाह ताला उस दिन लाहौर पहुंचेंगे। इंतकामी सोच लें और इसी पकड़ दकड़ की सोच लें कि जी मैंने छोड़ना ही किसी को नहीं है, मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। इसने जो है वो इस मुल्क को इस जो है वो दलदल में धकेला है। नवाज शरीफ खलाई मखलूक के इशारे पर नहीं आ रहे। वो डील से गए थे, ना ही डील से आ रहे हैं। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह बोले कि नवाज शरीफ इस्तकबाल के बाद हिफाजती जमानत लेंगे। केस हकाइक पर उन्हें अदालती रिलीफ मिलेगा। इंतकामी सोच ने मुल्क को दलदल में धकेल दिया। हम भी सबको पकड़ने में लग जाएंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बात के हक में हूँ कि पहले जो मियाँ साहब के मामलात हैं सियासत के, इंसाफ के तकाजा जो है, जिस तरह उनको नाअहल किया गया था हयात, इस बात को आपको दुरुस्त करना होगा। 2 मई एक अनोखा वाकया है, सानिया है पाकिस्तान की तारीख का। जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे। मुल्क के हर मामले पर बात की है, खुलकर बात की है, मैंने अपनी राय उनको दी है, उन्होंने अपनी बात की है। यही हमारी जिम्मेदारी है। मेरे और मियाँ साहब के 35 साल के ताल्लुकात हैं और सियासत से बात। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा वो किसी का पैगाम लेकर नहीं आए। नवाज शरीफ से कोई नाराज़ी नहीं। नवाज शरीफ की वतन वापसी की मुशावरत में शामिल नहीं था। और मारूफ गुलकार मसूद राना को मदाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। उनकी आवाज़ आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उर्दू और पंजाबी फिल्मों के लिए 550 से ज़ायद गीत गाए। 33 बरस तक अपनी पुरसोज आवाज़ का जादू जगाया।